दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इनमें से हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, अमृतसर में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। कपड़ा उद्योग से, नील की खेती से, कृषि से या फिर नमक उत्पादन से। तो चंपारण सत्याग्रह इनमें से संबंधित था नील की खेती से। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी नील की खेती से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई जो है टोटल हो जाएगा इनमें से 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 40,075 किलोमीटर टोटल। देखिए अगला सवाल, डेड सी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है। तो डेड सी मृत सागर प्रसिद्ध होने का कारण जो है इनमें से हो जाएगा बी और सी दोनों ही ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक होती है और इनमें कोई भी जीव नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जानी जाती है। तो सूर्योदय की भूमि के नाम से इनमें से जानते हैं जापान देश को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी जापान, जो कि सूर्योदय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए आपका अगला सवाल, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इससे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 206 जो कि टोटल हड्डियों की संख्या होती है। देखिए आपका अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग में स्रावित किए जाते हैं। तो शरीर के वह अंग जहां पर स्रावित की जाती है तो इनमें से हो जाएगा अंगनाशय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि इनमें से हो जाएगा एनियाक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ENISC जो कि पहला कंप्यूटर प्रोग्रामेबल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU का फुल फॉर्म है। देखिए आपका अगला सवाल, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट के आविष्कारक जो कि इनमें से हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, टिम बर्नर्स-ली। देखिए आपका अगला सवाल, HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP जो कि फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो कि इनमें से हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, परम 8000 जो कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। देखिए आपका अगला सवाल, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है। तो दीपावली का त्यौहार जो है इनमें से जुड़ा हुआ है भगवान राम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, भगवान राम से। देखिए आपका अगला सवाल, होली का पर्व किस ऋतु में मनाई जाती है। तो होली पर्व जो है इनमें से मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, वसंत ऋतु में होली पर्व मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है। दोस्तों ओणम त्यौहार की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। तो देखिए गणेश चतुर्थी जो है सबसे अधिक मनाते हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बैसाखी त्यौहार जो है इनमें से जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सिख धर्म से। देखिए अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो इनमें से संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस गैस की परत पृथ्वी को पारा बैंगनी किरणों से बचाती है? तो पारा बैंगनी किरणों से इनमें से बचाती है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस की परत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बैडमिंटन में स्मैश जो है इनमें से प्रयोग करते हैं एक प्रकार की यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, तेज आक्रमण शॉट के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, ब्लैक बक किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ब्लैक बक जो है इनमें से जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी से संबंधित है ब्लैक बक। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रन आउट शब्द जो है इनमें से जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है रन आउट शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1945 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है किया था 1930 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है हुआ था 1789 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में। देखिए अगला सवाल है, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो एडोल्फ हिटलर जो था इनमें से संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? जो भारत की पहली साइलेंट फिल्म थी इनमें से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पर जो पहली बोलती हुई फिल्म थी यह फिल्म हो जाएगा आलम आरा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले फिल्म अभिनेता थे इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत राय। देखिए आपका अगला सवाल, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर जीतने वाली जो पहली इनमें से भारतीय फिल्म थी इनमें से हो जाएगा मदर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मदर इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, B.R. अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है इनमें से होती है टोटल 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मुद्रा यानी कि रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रुपया जारी करने का अधिकार जो है इनमें से है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक जो है इनमें से हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नाबार्ड किससे संबंधित है? दोस्तों नाबार्ड की बात करें तो इनमें से संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो GST जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है इनमें से हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक जो कि इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? तो भारतीय फिल्म उद्योग जो कि हॉलीवुड के उपनाम पर यानी कि समान, इनमें से हो जाएगा बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बॉलीवुड। देखिए अगला सवाल, सत्यम शिवम सुंदरम, यह वाक्य किससे संबंधित है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है इनमें से संबंधित है वेद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वेद से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं 27 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 27 सितंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? तो सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली मानव निर्मित वस्तु इनमें से न्यू होराइजन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यू होराइजन्स। देखिए अगला सवाल, विद्युत का प्रवाह किसे कहते हैं? तो विद्युत का प्रवाह जो है इनमें से कहते हैं विद्युत धारा को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा, जो कि विद्युत का प्रवाह कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो पानी में घुलनशील जो कि इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपका अगला सवाल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दी गई थी? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है इनमें से देने वाले हो जाएंगे इसाक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इसाक न्यूटन। देखिए आपका अगला सवाल, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो इंसान के शरीर नहीं, मुंह में दांतों की संख्या होती है 32। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 32। देखिए आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है इनमें से ठोस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ठोस में। देखिए आपका अगला सवाल, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण जो है इनमें से हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्वार्क। देखिए अगला सवाल, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से हो जाएगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, H2O। देखिए आपका अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है इनमें से बना होता है टंगस्टन का, यानी कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। देखिए आपका अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इनमें से हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, जो कि पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? तो सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है इनमें से हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महासागर। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पृथ्वी दिवस इनमें से कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से देख के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।